ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने बहुत मेहनत करके कमाए हुए पैसे किसी को दिया और वो वापस नहीं दे रहा है, अभी तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और सब कर्म की गति का ज्ञान भी है, फिर भी जानते हुए भी माफ़ कर देना है, ये जानते हैं, फिर भी संकल्प चलते हैं कि कली हुई दुनिया में इस तरह से जीना हो पाएगा क्या? ऐसे लोग हमारा फ़ायदा नहीं उठाएंगे? कोई हमारा किसी तरह का नुकसान करे तो क्या? हमें कई बार ये देखने में आता है कि अच्छे बनकर रहो तो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ समाधान बताइए। उत्तर है, देखो, बाबा ने पहले से ही बता दिया है, किसी को भी पैसा का लेन देन नहीं करना है और हमने हमारे जीवन में ये रूल्स अपनाया है, क्योंकि हम भी जब आए तो बहुत लोग पैसा मांगते हैं, कई बिजनेस बना के पार्टनर बनो, ये करो, लेकिन हमने रूल्स बना दिया कि किसी को भी पैसा नहीं देना है। दूसरा, हमारे अंदर परख शक्ति है कि देना, ये पैसा नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, ये सब समझ है। अगर हम फिर भी देते हैं तो अंदर से कोई ना कोई लालच होती है, या हमारा पिछला कर्म आया है जो बुद्धि को परिवर्तन कर देती है। लेकिन बुद्धि भी तब परिवर्तन हो जाती है जब आत्मा में शक्ति नहीं है। अगर आत्मा में शक्ति है तो हमेशा कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। गीता में क्लियरली कहा है कि हर एक कर्म जो भी है तो बुद्धि उस कर्म को फॉलो करती रहती है जब आत्मा में शक्ति नहीं है। लेकिन जब आत्मा में शक्ति आती है, बुद्धि दिव्य बनती जाती है, तो फिर कर्म बुद्धि को फॉलो करता है, अर्थात बुद्धि जो कहे वो करेंगे। तो ये बुद्धि को बदलना ही तो योग है, यही तो पुरुषार्थ है। तो अब हमें एक दो कारण हैं जिसकी वजह से पैसा देते हैं, एक लालच और दूसरा हमारा पिछला कर्म। अभी ये दे दिया और आप कहते हो कि इस कलयुग में ऐसा सब फायदा उठाएंगे और इसी तरह नुकसान करे तो क्या हमें देखते रहना है? इसमें देखने की बात ही नहीं है। नुकसान कब करेगा? जब आपकी बुद्धि क्लियर नहीं है तब। इसीलिए पहले से ही हमें ध्यान देना है, और तो भी कुछ हो जाए तो फिर ड्रामा, हमारे ही खुद के कर्म। इसीलिए कोई ऐसे फायदा उठाएंगे नहीं। हमारे पास भी है सब कुछ, लेकिन कोई हमारे पास फायदा उठाने नहीं आते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति ज्ञान को समझो। ये सब बातों से लगता है कि आपके मन में माफ़ी देने की बजाय आप इस बातों को ज़्यादा चिंतन करते हो। और याद रखो, आप नए पाप कर्म उस आत्मा से बना रहे हैं और फिर से वो आत्मा आपका फायदा जरूर उठाएगी। अभी नहीं तो फिर अंत समय में आपको अंतमति कर सोगति करने ही नहीं देगी, क्योंकि हिसाब किताब आप बना रहे हो और ही पाप कर्म बढ़ा रहे हो। इसीलिए फुल स्टॉप लगाना सीखो। पहले देने से पहले सोचो, और अगर फिर भी कुछ हो गया तो फिर फुल स्टॉप लगाओ, तभी फायदा है। बाकी ऐसा करने से नुकसान ही नुकसान है। तो माफ़ी करना ये सब जानते हुए भी आप नहीं कर सकते, तो माफ़ी देना आप उसके लिए माफ़ नहीं कर रहे हो, माफ़ आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि माफ़ी दे दिया, फुल स्टॉप लग गया, तो नए पाप कर्म से आप बचेंगे।
उसको क्या लेन देन है, वो थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए अभी ज़्यादा उसका चिंतन करना बंद करो, उसको रोज उसके साथ सुबह में क्षमा याचना की कमेंट्री करो और फिर अंत में उस आत्मा को लिए सोचो कि अब शक्तिशाली पवित्रता के किरणें इस आत्मा में जा रहे हैं, इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया है, अब ये उसका मन में विचार आ रहा है, उसके पास भी पैसा आ गया है और अभी वो सामने से पैसा लौटा रहा है। अगर आपके भाग्य में है और आपने पाप कर्म नए नहीं खींचे हैं तो वो जरूर दे देगा। इसीलिए एक ही जगह पर एक ही समय पर बैठकर सुबह में जब वो आत्मा सोती है तब ये करना है और दिन में इस बात के बारे में एक भी नेगेटिव विचार नहीं चलाना है। यही सोचना है बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, अब हमारा पैसा लौटा दिया, वाह बाबा वाह, ऐसे ऐसे सोचते रहो। लिस्ट बनाओ कि उस आत्मा से आपको क्या चाहिए और वो खुशी मनाओ। जब वो पैसा आ जाए तो कितनी खुशी होती है, वो खुशी हमें योग के प्रयोग में और सारा दिन क्रिएट करनी है। इससे हमारे अंदर स्पेशल हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स आपका काम करके ले आता है। तो ये सब विधियाँ हमने योग के प्रयोग में भी बताई है और 10 पॉइंट है, वो रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति। का प्रश्न है 7 गुणों का चक्र पर प्रभाव कैसे पड़ता है। उत्तर है देखो ये 7 गुणों से ही चक्र से ही सब कुछ जुड़ा है और इसीलिए टेलीपैथी काम करती है। तो 7 गुण और 7 अवगुण, 7 गुणों से जुड़े हुए रंग, सूर्य के अंदर जो 7 रंग है वो, ये सब बातें सब जुड़ी हुई है। आप कुंडलिनी चक्र के टॉपिक सुनेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। अभी जो है हमारी चक्र ब्लॉक क्यों हुए हैं, क्योंकि पाप कर्म, अवगुण, विकार इससे ब्लॉक हुए। अभी जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो ये चक्र खोलना शुरू हो जाता है और आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो गुणों से आत्मा में शक्ति बढ़ती है, चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते हैं और अवगुणों से विकार बढ़ते हैं, चक्र ब्लॉक होते हैं, आत्मा की शक्ति ड्रेन होती है। इसीलिए ये 7 गुण ही मुख्य चीज है जो हम उस चक्र तक पहुंच सकते हैं। ये चाबी है चक्र खोलने की। दुनिया में चक्र खोलना बहुत मुश्किल बताया है और बाबा ने आके बहुत इजी बताया कि ये गुणों का चिंतन करना शुरू करो, मेरे से योग लगाओ और एक संकल्प में स्थित हो जाओ तो बहुत सारे चक्र जल्दी जल्दी खुल जाएंगे। और यही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ये 7 रंग, 7 गुण, 7 चक्र, चक्र से जुड़े मुख्य अंग शरीर के, फिर सब पॉइंट्स है करोड़रज्जु में, स्पाइन में, सूर्य के अंदर 7 रंग है, सभी 7 डायमेंशन की एनर्जी जुड़ी हुई है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये सब बातों को समझना है और ये सब बातों से ही टेलीपैथी काम करती है। तो आप कुंडलिनी चक्र, हेल्थ एंड माइंड, ये सब टॉपिक सुनेंगे तो आपको ये बातें अच्छी रीति समझ में आ जाएगी। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है हम करना बहुत कुछ चाहते हैं पर
कर नहीं पाते, इसका मतलब ब्रेन की कैपेसिटी कम है या कोई चक्र ब्लॉक है। कैसे ठीक करें? उत्तर है, ये चक्र और ब्रेन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जितनी जितनी आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, आप कर्म बढ़ेगा, इतना ब्रेन में, आत्मा में शक्ति कम होगी तो ब्रेन की कैपेसिटी भी कम होगी। जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में जितना ऐप ज्यादा उतनी ज्यादा जगह ले लेता है ना, तो स्पेस कम हो जाती है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी बहुत चीजें रखी है, तो कैपेसिटी कम ही हो जाएगी ना, स्पेस कम होती जाएगी। तो ये सब इसके लिए ही पुरुषार्थ है। जब बाबा के बनते हैं तो सभी की ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। फिर कौन कितना पुरुषार्थ करता है उस अनुसार आगे बढ़ते हैं, याद शक्ति भी बढ़ती है, आत्मा में शक्ति भी बढ़ती है, ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ती है। देखो हमारी उम्र इतनी है, पोते भी है, इतनी बड़ी उम्र में भी हम इतने पब्लिक प्रोग्राम के लिए भी याद रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये इसका कारण एक ही है कि उम्र के साथ याद शक्ति घटनी चाहिए, उसके बदले बढ़ती है, क्योंकि आत्मा में शक्ति बढ़ती है। पॉजिटिविटी अभी मेरी नेचुरल है, यही कारण है। तो आप ये करते जाएंगे, जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, योग लगेगा, उतनी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आप सब कुछ कर सकेंगे। मेरे लिस्ट में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके लिए ही ये सब ग्रुप खोले हैं, और ये सब ग्रुप का रोज करना है। और विधि भी हमने अभी यूट्यूब पर भी रखी है और ग्रुप में भी भेजी थी। ये विधि कर अनुसार करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ओम शांति।